बोलिए गुरु महाराज की जय। तो जुड़ी बोल और जय जुड़े पूरी पड़े। तो मैं अपनो ही नाम रजाती जब बैठ हरि गुण गाती। अब अपनो राम रजावा को मतलब है जो आत्मा राम है वाकु रजाती वाकु जानती वाकु परखती जब बैठ हरि गुण गाती। अब हरि को गुण भी वही है, चाहे वाकु राम गुण कह दो, राम रजा को कह दो, हरि गुण कह दो, एक ही बात है। अब जो असल जो राम है, रमता राम है, जो घट घट को वासी है, मैं वाको रजाती जब बैठ हरि गुण गाती, भजन गुण गाती। भजन भी जब भी बने को हमारो जब हमारो वासी बेटो हो ने आत्मा राम सु जदी भजन बने को अतरे भजन को बने, चाहे कोई कते की भी नाम जाप करो, चाहे ध्यान करो, क्रिया करो, व्यर्थ। क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा है कि आत्म तत्व चिन्हे बिना सर्व साधना झूठी, सब मिथ्या बात है। तो मैं अपनो राम यानी कि असली हमारो जो राम है, रमता राम है, वह रजाती जब बैठे भजन गुण गाती। जब लिखिए डाली न तोड़ पत्ता नहीं तोड़ू न कोई जीव सताती। जब वह आत्मा राम से बैठो होवे, खुद की जानकारी हो जाए तो लिखिए फिर तो डाली न तोड़ पत्ता नहीं तोड़ू न कोई जीव सताती। और पात पात में गुरु हमारो मैं तो भाई को शीश नवाती। अभी हमारे भगत जी बाहू को गया था वाणी को सुन रहे, क्यों ये अंदर का वासी बस यीशु जानकार है। जो वह आत्मा की खुराक आई ना जो होवे यही है, हम कोई सब कोई, क्योंकि जिन्होंने पाया है सबने रो रो के पाया है। हंस हंस कंठ ने पाइयो जिन पाया तिन रोए। अगर कोई छोटो सा बालक हो जाए और वाको भूख लग गया तो रो रो रही वाको ने बाकी माई दूध पावे या रोटी पावे। तो खेवा का मतलब यह है दूसरी कड़ी में थियो औषधि खाती ने बूटी लाती न कोई वैद्य बुलाती। और महाराज औषधि आई है ज्ञान स्वरूप औषधि। सुनो बात वो आ रही थी ना बात, औषधि खाती न बूटी लाती न कोई वैद्य बुलाती। और सतगुरु वैद्य मिलो अविनाशी मैं वाई को नवल दिखाती। अब सतगुरु सब कर रहे था हमें। अब सतगुरु वैद्य भाई है जो हमारे घट में विराजमान है, जो बोल बड़ो है, वह सबको जानी है। वासु अगर हमारो बेटो होवे, अभी तो हम सिर्फ कहने मात्र में है, आज बेटो को नहीं हो। और जिस दिन बेटो हो जाओगे ना तो मेरा न्यू किए कर्म काठ कोला करया, ये हमारा शुभ अशुभ पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएगा और हमसे ने खोटो कर्म बनी को जाए। जब हमारो आत्मा से जानकारी होगी, आत्मा ज्ञान होएगो तो वह है सतगुरु, वह है हमारो ठिकानो। पात पात में गुरु हमारो में वाय कुछ नहीं। औषध खाती ने बूटी लाती न कोई वैद्य बुलाती। और सतगुरु वैद्य मिले अविनाशी मैं वाय को नबज दिखाती। वाचे सतगुरु वैद्य। फिर अगली क्रीम की है गंगा न जाती न जमुना नहाती न कोई तीर्थ नाती। और 68 तीर्थ धरे घट भीतर मैं वाई में मलमल नहाती। अब 68 तीर्थ धरे घट भीतर यानी कि यह हमारो शरीर रूपी घट है, या के अंदर भी एक घट न्यारो है। वह घट की संतों ने बात करी है ना, क्योंकि ये घट में घट दिखलाई दे वो गुरु चतुर सुजान, वो महापुरुष है, चतुर है, जो हमारे इस घट में उस घट को दिखा दे। घर में घर के न्यारा रहे कोई जानेगा जाना नहारा, यानी कि उस घट की बात करिए, आत्म घट की। तन घट, मन घट और एक है आत्म घट। घट कही थी भाई कबीर साहब ने भी नहीं किया, घाटे पानी सब भरे। यह है ना जगह जगह घाट बने हुए जी, क्योंकि घाटे पानी सब भरे औगट भरे नहीं कोई। औगट घाट गुरु महाराज को भरे सो निर्मल होए। भाई पानी भरना हो तो या घट में भरना हो,
तो कहवा मतलब यह है, ज्ञान बांस घट भीतर रोप्यो, जब सुरता को मान बढ़ाती। सुरता को मान कहीं से, अभी सुरता हमारी ये जड़ प्रकृति में लगी हुई है, या वो मान घट रहे कहते ही रोजिना, या सुरता को मान है घट रहे कि सुरता को ठिकानो यह है ही कोई। भाई कोई अगर बहन बेटी, शानी बहन बेटी अपना घर को भूल जाए और पराया घर चल जाए तो वह को मान घटागो को बढ़ेगो। तो अयवाणी को सुरता को मान घट रहे दिन रात। ज्ञान वांस घट भीतर रोप्यो, सुरता को मान बढ़ाती। और यह काया में 5 चोर है, मान बढ़ावा इनको मान बढ़ावा कौन है सुरता को। देखो ज्ञान को अगर बांस रूप है ना, ज्ञान को बांस, जब आत्मा ज्ञान को अभी मान बढ़ावा कौन है, सुरता को मान बढ़ायो। देखो हमारा घर में आ जाए ना तो वागा माँ बाप प्रशंसा करी, अगड़ा तू है ना भूल गई थी, बैंड की थी, लेकिन कोई बात कौन, तो अपने घर तो आ गई। वागा परिवार का भी लिखूंगा, धन्यवाद भाई जो हाल सालों तक आप पहुंचे हमारे घर। तो सुरता को मान बड़ा बड़ो से ना, वो खुद गुरु महाराज जी है जो भी सराहना कर रहे थे। ये बात हमने खेती वाला फिर यहाँ कहीं ना लेके भाई ये बात तो मैं तुम्हारा कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो सुखराम जी। अब ये हमारे यहाँ तक ही है, आप है ना थोड़ा सा यह वाणी को पूरी होगा जो मैं आप कटाक्ष को कर रहे हो, मतलब वाणी देते हैं गुरु महाराज की दया से समझ में आई ने वो बोल रहे हो कोई बात बोल, लेकिन बोला दोबारा कर दूंगा, नहीं पड़ेगा। आपने हमें कुछ नहीं निकाला अभी मेरे सामने से। आप तो निकाले हो जहाँ तक मैं बोलो ना, जहाँ तक आप बोले हमें। अरे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो, मैं बात हंस बोलूंगा भाई, जितने तुम्हारे समझ में आइए ना, अच्छा कि मेरे आगे बात हंस आओगी। भाई सुखराम जी को खेबा को मतलब यह है, आगे गलत को बोल रहा यह है बात, तो फिर लास्ट में गजब की बात की। लास्ट में चांद सूरज की बात आई, चांद सूरज दो सुनकर रखा, मन का सेज बिछाती। अब चांद सूरज यानी कि हमारा इंगला पिंगला नाड़ी एक कर दी ना, जब सुनकर रखा, जब मन का सेज बिछाती। जब तक हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू नहीं हो ना, अतरा भजन हो ही कौन सके। चांद सूरज खेदो शंकर बाबू से ना दुब्बी को जिन्हों खेतो अपान को समान मिलावो, संतन अलग अलग खेलो खेबा को तो, लेकिन सुषुम्ना हमारी चालू हो जाए ना इंगला पिंगला के बीच में, चांद सूरज तो सुनकर रखा, इनको मिला रखा, जब कहीं की मन का सहज बिछाती, जब हमारा मन से ना काबू में आ जाओ। कहते संत सुनो भाई सज्जने, मैं तो आवागमन मिटाती। जब मन शांत हुई, मन स्थिर हुई और है ना खुद को मुंडो दिखा भाई, पानी हलता हुआ मुंडो को दिखे, और जितने मन की तरंग थी ना, मन की तरंग ही थी, ये शांत हुई हमको हमारो स्वरूप दिखा हो। बस आवागमन कहीं चाहिए, हमारी भूल तो पड़ी हुई है अविद्या, भाई हमारे भूल तो पड़ी हुई है, यह भूल मिटी फिर हमारा स्वरूप दर्शन हो जाए। अत्यक्ष वाणी है। बोलिए गुरु महाराज की।